रास्ते भी बताए ब्रिगेड साहब ने। आप इत्तेफाक करते हैं कि जिस जिस तरह के होशियत खंडे भारत अपना रहा है, इसमें सिफारतकारी रास्ता है, इसमें जो लास्ट स्टेज जिस पे कहा कि एक मिसाइल के ज़रिए भी उनके रेजरवाइज को डैमेज किया जा सकता है, एग्रेशन, क्या वो रास्ता है? क्या रास्ता क्या है पाकिस्तान के पास? क्योंकि नुकसान तो हर साल इंक्लूडिंग दिस ईयर वो करते चले आ रहे हैं, जिस हद तक भी उनकी अभी की कैपेसिटी, एंड देन दे प्लानिंग फॉर समथिंग बिग मे बी आफ्टर फ्यू ईयर्स। तो क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए असलान साहब, इंडिया जो है वो आबी जारहियत करने का तो बड़ी देर से उसने मनसूबा बनाया हुआ था, और उससे जो मुख्तलिफ डैम्स बनाए, बगलिहार डैम समेत कई उसने प्रोजेक्ट अपने शुरू किए। उसमें बदकिस्मती ये रही कि पाकिस्तान को जो फोरम ऐसे थे, इंटरनेशनल फोरम, जहां पे पाकिस्तान को इंसाफ मिल सकता था, या तो हमने अपना कमजोर मुकदमा पेश किया या सही तरीके से पेश ना किया। चुनांचे भारत को उसमें छूट मिल गई। अब जो भारत की तरफ से जो चनाब पर बिलखसूस प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए गए हैं, इसके नतीजे में क्या होगा कि पाकिस्तान मुल्क को जरूरत का पानी जो है वो उतना नहीं मिल सकेगा। अब हमारे बाद अभी माहिरीन ये कहते हैं कि ज्यादा फर्क नहीं हमें पड़ेगा, हमें 10-11% फर्क पड़ेगा, तो ये कुछ कम नहीं होता। भारत को इससे रोकना हर सूरत जरूरी है। इसके लिए ब्रिगेड साहब ने बिल्कुल सही कहा। एक तो सफारती महाज पर हमें बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, दूसरा भारत से डायरेक्ट इस पे निगोशिएट करना पड़ेगा, और तीसरी बात यह है कि जो आलमी अदालतें हैं, अदालत जो आलमी फोरम्स हैं, इस पर देखिए, आप भारत हो या इसराइल, ये मुल्क जो है ये उन फोरम्स की बात को जहां तस्लीम नहीं करते वहां नहीं करते। मकसद इसके लिए सिर्फ ये होता है कि अमेरिका या रूस या चाइना जैसी पावर्स जो हैं वो अगर आपके साथ खड़ी हो जाए तो फिर आप अपनी बात मनवा सकते हैं, वरना आपकी बात नहीं मानी जाती। भारत के मामले में पाकिस्तान को बहुत शिद्दत के साथ ये क्वेश्चन जो है ये रेज करना चाहिए। पानी पाकिस्तान के हिस्से का जो सिंतास मुआहदे के तहत है, उसके इस्तेमाल का भारत को कोई हक नहीं पहुंचता। हाँ, दूसरे इस बात का ताल्लुक जो है वो ये है कि हमने उस पानी का क्या किया है जो सिंतास मुआहदे के तहत हमें मिला। क्या हम उस पानी को वेस्टेज में जाने दे रहे हैं? क्या उसको जाया कर रहे हैं? क्या वो समुद्र में जाके गिर जाता है, या और हमारे यहाँ पे सैलाबों की सूरत में तबाही मचाता है? हमें चाहिए ये था कि हमने अगर कालाबाग डैम नहीं बनाया था तो हम दूसरे अपने प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करते, छोटे डैम बनाते। ये छोटे डैम बनाने की कई फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बन चुकी हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ इन मामलात को संजीदगी से लिया नहीं गया। जितना हमें जरूरत इस वक्त ये है कि दो हमें बुनियादी तौर पे हमारे बहरान है, एक तो तवानाई का बहरान है, और दूसरा हमें अपनी ज़राअत को तरक्की देनी है। तवानाई का बहरान हल करने के लिए हमें अपनी ऐसे डैम बनाने चाहिए थे जहां से हम बिजली भी हासिल करते। उस पर हम काम नहीं अगर कर रहे तो इस पे किसी और का जिम्मा नहीं है, हमारी हुकूमतें इसकी जिम्मेदार हैं, हमारी सियासी क्यादत हमारी इसकी इसमें जिम्मेदार है। ये जब तक हम फैसले नहीं कर पाएंगे कि हम अपने पानी को जो हमें दस्तयाब है इसको कैसे इस्तेमाल करना है, हमारे लिए मुश्किलात मौजूद रहेंगी। दूसरी बात यह है कि हमारी ज़राअत जो है, ये देखिए ना, जितनी भी इसको हम कहें कि हमने पहले की निस्बत बेहतर किया है, लेकिन हमारी ज़राअत जो है वो अब भी पसमानदगी का शिकार है। हमारी ज़राअत, हमारी जो ज़रूरी पैदावार है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है भारत के साथ भी। भारत में फी एकड़ पैदावार का गंदम की हो या चावल की या किसी और चीज की, वो फी एकड़ पैदावार हमसे ज्यादा है, और कहीं ज्यादा है। हमारे यहाँ कहीं मॉडल फार्म बने होंगे तो वहां पे गंदम की पैदावार जो है हम कुछ हासिल करने में बेहतर कामयाब रहे, लेकिन हमारा फेलियर इसमें रहा है। इसलिए अब मैं ये समझता हूं कि हुकूमत को बाकायदा तौर पर संजीदगी से इस पर तवज्जो देनी चाहिए। ये कोई सियासी नारा नहीं रहना चाहिए, अवाम की तवज्जो तकसीम करने की बात नहीं रहनी चाहिए कि भारत ने हमारा पानी रोक लिया है। अगर भारत ने हमारा पानी रोक लिया तो आपके पास जो पानी है आप उसका इस्तेमाल क्या कर रहे हैं? फील्ड मार्शल ने या पाकिस्तान की तरफ से जो भारत को वार्निंग है, ये जाहिर है कि जब हमारे लिए जिंदगी मौत का मसला बन जाएगा। अब हम कश्मीर को शायद कायदे आज़म ने क्यों कहा था? इसीलिए कश्मीर को शायरा कहा था कि यहां से हमें पानी मिलता है, ये हमारा सोर्स है, मेजर सोर्स है। तो भारत अगर आज किसी भी बहाने वो जो इल्जाम लगाता रहा है, जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके, आपको पता ही है कितने उसने इस तरह के ऑपरेशन किए, और लास्ट वन जो उसने किया था उसमें तो किसी इंटरनेशनल कम्युनिटी में किसी ने उसके दावे को तस्लीम भी नहीं किया, और जिसका उसने फिर नाम नहाद ऑपरेशन सिंदूर किया, तो उसमें भारत झूठा साबित हो गया था। अब उसी चीज को पाकिस्तान लेके कि भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है, और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में नाकामी के बाद और ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के बाद उसने पाकिस्तान की मईशत को, उसका गला घोटने के लिए पाकिस्तान का पानी बंद करने की मुहिम शुरू की है। इसको लेके हमें एक बड़ा मसला बनाना चाहिए, हमें अक़वाम मुत्तहिदा में जाना चाहिए, हमें ये इमरजेंसी केस है। देखिए, पानी के मसले पर क्या कहा यह जाता था ना, कभी ये बातें हम सुनते थे कि पानी के मसले पर जंगें होंगी। जी ये जी, वक्त वो आ बिल्कुल। गया है जिस पे पानी के मसले पर जंग हो सकती है।
ये जो भारत का डैम उड़ाने वाली बात है, ये तो जाहिर है कि एक वार्निंग के तौर पर भारत को कही गई है ना। तो लेकिन अब फिर इसके पीछे हल क्या रह जाएगा? सो मैं समझता हूं कि बजाय इसके के बाद इतनी इस हद तक आगे बढ़े कि पानी के मामले पर जंग हो भारत के साथ, जरूरत इस बात की है कि पाकिस्तान की हुकूमत अपने सिफारती महाज पे जाए, तमाम मुल्कों में जो इसके एम्बेसडर्स हैं उनको कहे, बिलखुसूस जो यूरोपियन ममालिक हैं, बिलखुसूस बरतानिया जो है जिसने सिंध माहिदा करवाने में रोल प्ले किया था, और वर्ल्ड बैंक जैसे जो इदारे हैं, इनके पास जाए और वहां पे ये क्वेश्चन मुसलसल रेज किया जाए। जिस तरह हम कभी कश्मीर का मसला सलामती कौंसिल के हर इजलास में, अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम इजलासों में उठाते रहे हैं, इसी तरह पानी का मसला जो है इसको उठाया जाए। इसमें कतई तौर पर आज अगर हम थोड़ी सी पसपाई इख्तियार कर दें, आज हमने ये समझा कि भी पाकिस्तान अभी कोई बात नहीं, हमारे लिए इतनी तशवीश की बात नहीं, आप ज़हन में रखें कि भारत इससे आगे जाएगा।